हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा रीट में चीट के लिए राजस्थान का आवाम चाहता था कि राजस्थान के सर्वोच्च सदन में हम तर्कों के आधार पर चर्चा करें, क्योंकि इस परीक्षा के अंदर राजस्थान के 26 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने साल भर की तैयारी के बाद इस परीक्षा में शामिल हुए। संसदीय परंपराओं में बहुत कम क्षण ऐसे आते हैं जब प्रश्नकाल स्थगित होता है। आपने बड़ा मन रख के न केवल हमारे माननीय सदस्यों का निलंबन रद्द किया बल्कि चर्चा प्रारंभ की। अध्यक्ष महोदय, 5 बार रीट की परीक्षा घोषित होने के बाद स्थगित होती गई और अंतोगत्वा 26 नवंबर को 2 चरणों के अंदर ये परीक्षा हुई और 26,51,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में 2 चरणों में भाग लिया। परीक्षा के प्रारंभ से ही सरकार ने पारदर्शिता का नगाड़ा बहुत जोर से बजाया। 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक नेटबंदी की बात कही और राजस्थान आवश्यक सेवा अनुसरण अधिनियम 1971 में इस रीट की परीक्षा को आपने आवश्यक परीक्षा घोषित की। रीट की परीक्षा संपन्न होते ही सरकार आरोपों के घेरे में गिरने लगी। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में चलता है, जिसके नेशनल कन्वीनर राज्य के तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री भी है, इनसे जुड़े लोगों पर परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी सरकार ने डाली। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, 6,20,000 लोग तो ऐसे थे अभ्यर्थी, उनका जिला बदर किया गया परीक्षा में नकल नहीं हो जाए। और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिनकी सरपरस्ती के अंदर कांग्रेस का प्रदेश का संगठन चलता है, उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी सफल परीक्षा रीट की परीक्षा हुई है, इसका स्थान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। इस रीट की परीक्षा में जितनी बड़ी चांदी कूटी गई है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में निश्चित तौर पर जब परतें दर परतें खुल जाएगी तो मंत्री महोदय जरूर दर्ज होगा। और इस रीट की परीक्षा में इस बात के लिए भी नाम एक गिनीज बुक में जाएगा कि वो परीक्षा केंद्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ब्लैक लिस्टेड घोषित किए थे, अचानक वो सफेद शास अच्छे हो गए और उन परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षाओं का आयोजन किया गया। और वो विवादित प्रिंटिंग प्रेस 2011 के अंदर, जिस प्रिंटिंग प्रेस की चर्चाएं राजस्थान में चहूं और गूंजी, कलकत्ता की स्वरस्ती प्रिंटिंग प्रेस, उसको फिर पेपर छापने की अनुमति दी गई। और मैं समझता हूं कि 26 सितंबर से ही जब गंगापुर सिटी के अंदर ये रीट का प्रश्न पत्र 15 लाख रुपए सौदे करते हुए देशराज मीणा गिरफ्तार हुए। अब उसके बाद यह सिलसिला चला अध्यक्ष महोदय, संजय मीणा, कांस्टेबल देवेंद्र गुजर, फिर बत्तीलाल के पास से होता हुआ मुख्य किरदार भजनलाल मीणा तक पहुंचा। 1 RS, 1 जिला शिक्षा अधिकारी, 2 RPS, 12 कांस्टेबल रीट की परीक्षा में गैर सरकारी सह कोऑर्डिनेटर रामकृपाल मीणा और कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर, जो सरकार में नहीं पर परीक्षा आयोजन में एक एक्सपर्टीज उनके पास जरूर थी, क्योंकि पुराने सहयोगी जब कभी भी बड़े काम को करना होता है, चाहे वो काम किसी भी रूप में लिया जाए, तो उन सहयोगियों का सहयोग लेना समझदार लोग काफ़ी लेते हैं। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई हैं और 42 लोग कुल मिला के अलग अलग महकमों के निलंबित किए गए हैं। और रीट की परीक्षा के 1 माह बाद जब ये पूरी बातें चली, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। अचानक एक न जाने कौन से सलाहकार ने सलाह दी
और मेरी निगाह तो सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य की तरफ जाती है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को निलंबित किया। अध्यक्ष महोदय, ये षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। और अध्यक्ष महोदय, विडंबना इस बात की है कि अब एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकॉर्ड पर है, कि रीट की परीक्षा से 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपए के अंदर यह प्रश्न पत्र हूबहू, इस प्रश्न पत्र को चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उसके अंदर जो भजनलाल, पृथ्वीराज, बत्तीलाल मीणा है, इनके जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपए और उसके बाद 12-12 लाख रुपए, वो पूरी सूची है, टेबल कर की जा सकती है। उसमें एसओजी ने माना कि सौदा हुआ, 1 माह पूर्व जो सौदा हुआ रीट के पेपर की चोरी का, रीट के पेपर की लीक का, उसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपए एडवांस दिए गए। और एसओजी ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि हमने 88 लाख रुपए बरामद किए। और एसओजी की जांच ने माना कि 300 अभ्यर्थी, संसदीय कार्य मंत्री जी, 300 अभ्यर्थी 1 महीने पहले इनसे 15-15 लाख रुपए में रीट के प्रश्न पत्र को इनके पास हूबहू पहुंचाने का सौदा किया गया। और अध्यक्ष महोदय, जो बात नेता प्रतिपक्ष ने कही, यह कोचिंग सेंटरों का तो कमाल है। एक कलाम का है, उसका कमाल तो बहुत ही जोर का है। सीकर में मैं कुछ निवेदन करूंगा, मतलब बैच चलाते हैं, अखबारों में विज्ञापन देते हैं कि नौकरी की गारंटी है, फीस हमारी मनमर्जी है, और वो बैच स्पेशल चलता है। अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, फीस है उनकी 3 महीने की 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और इनकी सबकी जिम्मेवारी है। ये जो कई नामी लोग हैं, कलाम कोचिंग सेंटर, प्रिंस कोचिंग सेंटर, दोनों सीकर के हैं, और एक घासीराम चौधरी पब्लिक स्कूल। अध्यक्ष महोदय, क्या बेमिसाल बात है। कलाम का कमाल तो गजब का है, पूरी फैकल्टी के अंदर सरकारी नुमाइंदे, सरकार में नौकर है, पूरी फैकल्टी उनकी वो है। इनके डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल असिस्टेंट प्रोफेसर, आज पहले इन्होंने पिंक सिटी पब्लिकेशन से कॉलेज व्याख्याता के अंदर एक इनकी बुक प्रकाशित हुई थी, राजनीतिक विज्ञान में 100% पर्सन आ गए, बड़ा विवाद चला। और ये राजेश सिंवर आरपीएस डेपुटेशन पर लक्ष्मणगढ़ में थे, आजकल बीकानेर में है। ये हेड है इस कलाम इंस्टीट्यूशन के। राजीव बगड़िया कॉलेज के लेक्चरर है। यूनुस खान उर्फ खान सर पहले मेरे जिले रतनगढ़ में थे, कॉलेज में आजकल सीकर में है। अरविंद भास्कर बाड़मेर के अंदर प्रिंसिपल थे, आजकल सीकर में बुलाए गए उनको। एचएस यादव शिक्षक है जयपुर के, पर सीकर में बैठे हैं। विवेक झाझड़िया ये 2018 में भूगोल में भर्ती हुए, और कैसे सेलेक्ट हुए मैं आगे बताऊंगा। हरबंश गोदारा सहायक निर्देशक शारीरिक शिक्षा, ये वहां विराज रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम रहते हुए भी जिम्मेवारी लेते हैं कि आपके हर हालत में नौकरी लगेगी, जिसको गारंटेड बैच कहते हैं। और मैं समझता हूं अगर जांच की जाएगी 2 जनवरी 2020 को जो प्रथम श्रेणी व्याख्याता की क्या परीक्षा हुई थी, इस कलाम ने क्या कमाल किया अध्यक्ष महोदय। कुल जितना सिलेक्शन हुआ है उसमें प्रतिशत देखोगे तो इनका बहुत बड़ा है। और मैं निवेदन करूं, मैं कोई स्कोर करना नहीं चाहता, पर कई बार यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अब मैं जब फोटोग्राफ देखता हूं, आप कहेंगे फोटो किसी के साथ हो सकती है, मैं उसको विवाद नहीं करना चाहता अध्यक्ष महोदय। आपकी आज्ञा की पालना करना मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को सरकार में बैठे लोग लेकर और आदरणीय सोनिया गांधी जी को ले जाकर कहें ये थिंक टैंक है, ये कांग्रेस की नीतियों को निर्धारित करने वाला टैंक है, उनके साथ फोटो खिंचवाए। और हद तो तब हो गई जब गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस से उसको पैसा साइफन किया जाए। अगर मैं गलत हूं तो आप जवाब देते हुए बताएं, क्या यह सही नहीं है? 19-20-21 के अंदर 82 करोड़ रुपए इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल को गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के माध्यम से दिए गए। क्या यह भी सही नहीं है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर इन्होंने बना रखे हैं?